स्कूल ऑफ लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में खुशामदीद। जैसा कि हम जानते हैं कि जितने भी बड़े रसाइल हैं उनका कोई ना कोई मंशूर होता है, कोई ना कोई एजेंडा होता है। उसको लिखने और पढ़ने वाले कोई ना कोई नज़रियाती वाबस्तगी रखते हैं जिसके तहत वो रिसाला शाया होता है। हमारे पास भी एक ऐसा रिसाला है या हमारे मुल्क से एक ऐसा रिसाला निकलता है जो एक ख़ास नज़रियाती वाबस्तगी के तहत, एक ख़ास मंशूर के तहत चल रहा है, और वो रिसाला है संगत। संगत के एडिटर जो हैं वो डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी हैं। इल्मी अदबी हलकों में वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नामवर शख्सियत हैं, और वो करीबन 40 साल से इस रिसाले को जो है वो निकाल रहे हैं। ये रिसाला जो है बलूचिस्तान से, कोयटा से निकलता है। तो इसके जो बुनियादी जो मकासद हैं वो बलूच कौम परस्ती के हवाले से है, तरक्की पसंदी के हवाले से है, सोशलिज़म का प्रचार जो है वो उसका बुनियादी मकसद है। ये साम्राज्य दुश्मनी पर मबनी है, जागीरदारियत के ख़िलाफ़ है, सरमायादारियत के ख़िलाफ़ है। तो हम कह सकते हैं, बल्कि ऐसा ही है, कि ये ख़ास एक मंशूर के तहत, एक एजेंडे के तहत जो है वो हर माह बाकायदगी से दरअसल एक रिसाला निकलता था नया ज़माना के नाम से, जिसके एडिटर जो हैं वो अब्दुल करीम शौरश साहब थे। लेकिन उनकी वफ़ात के बाद ये सिलसिला रुक गया, और 1991 में डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी ने इस रिसाले को दोबारा से शाया करना शुरू किया, और तब से अब तक वो मुसलसल इस रिसाले को शाया कर रहे हैं। डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी ख़ुद भी, और ये रिसाला भी जो है वो तरक्की पसंद जो लोग हैं, जो तरक्की पसंद पढ़ने वाले लिखने वाले लोग हैं, उनमें नहायत ही मकबूल है। लोग उसको पढ़ते हैं, लिखते हैं। एक बड़ी अहम बात ये है कि ये जो रिसाला है ये संगत एकेडमी ऑफ साइंसेस के तहत जो है वो शाया होता है। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ज़ाहिर है, जब एक एकेडमी के तहत ये शाया हो रहा है तो इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा विज़न है। संगत एकेडमी ऑफ साइंसेस, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये एक साइंसेस की एकेडमी है, और इसका मंशूर या इसका मकसद जो है वो ये है कि इस तहकीक की जाए, और वो तहकीक ऐसी हो जो आम लोगों तक जो है उसको फैलाया जा सके। जैसे कि जो संगत है उसका भी मंशूर यही था कि ये एक स्टॉल रिसाला होगा, जो स्टॉलों में रखा जाएगा और आम लोग उसको पढ़ेंगे। खैर, ये एक, अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें अदबी और सियासी दोनों तरह के मज़ामीन, दोनों तरह का कंटेंट जो है वो मौजूद होता है। इसमें मगरिबी अदब के तराजिम, शायरी भी छपते हैं। इसमें शायरी भी छपती है, और मज़ामीन भी हैं, अफ़साने भी हैं, किस्से कहानियाँ भी हैं। यानी कि आपको जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, या हमारा जो इल्मी तबका है, उसके इत्मीनान के लिए, या उसको महसूस करने के लिए, या उसकी तरबियत के लिए एक बेहतरीन रिसाला है। मेरे पास इस वक्त संगत मौजूद है, और ये मई 2023 का शुमारा है। और अगर हम इसके कंटेंट पे बात करें तो इसके 4 हिस्से हैं, जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया कि मज़ामीन है, शायरी है, और किताबों का तारुफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि संगत जो है वो दरअसल एक रोशन फ़िक्र का, या एक तरक्की पसंद फ़िक्र का, और मज़दूर किसान या आम लोगों के जो मसाइल हैं, या उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं, या उनके जो ख़यालात हैं, एहसासात हैं, उनकी तर्जुमानी करना जो है वो पसंद करता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसके कुछ ख़ास एडिशंस भी शाया होते हैं। जैसे कि अक्टूबर में इनकलाब पर, क्योंकि रशिया इनकलाब, रूस इनकलाब था, तो उस दिन, उस महीने माह में एक ख़ास शुमारा शाया होता है। ख़वातीन का जो औरत मार्च का है, या वुमेंस डे जो मनाया जाने वाले से पूरा रिसाला जो है वो मज़दूर के हवाले से जो है वो शाया होता है। इसके अलावा असनाफ़ पर भी जो है वो संगत के रिसाले या ख़ुसूसी एडिशन जो है वो छपते रहे हैं। जैसे नज़्म के एडिशन जो हैं वो छपे हैं। इसके अलावा आजकल शाह मोहम्मद मरी साहब जो हैं वो ख़ास तौर पर एक अफ़साने का एडिशन जो है वो छाप रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी साहब का कहना है कि जब इसकी डिक्लेरेशन हुई थी 1997 में, तो वो इसमें ये था कि ये किसी भी ज़बान में जो भी स्क्रिप्ट जो कंप्यूटर में मौजूद है, उस पर अगर कोई मतन है तो ये छापते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर उर्दू, बलूची और अंग्रेज़ी में जो है उस पर मवाद, या उस ज़बान में जो मज़ामीन छपते हैं, जो भी तहरीर है, वो उसको ज़रूर छापते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ा जो कारनामा जो संगत का और उनकी पूरी टीम का है वो ये है कि ये रिसाला जो है इसको ज़रूर पढ़ें, और इनकी वेबसाइट ज़रूर देखें। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे सूरत हाल है आज, उसमें एक रिसाले को हर माह मुस्तकिल तौर पर चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो मेरे ख़्याल में हम डॉक्टर शाह मोहम्मद मरी का साथ इसी तरह से दे सकते हैं कि इस रिसाले को ख़रीदें, पढ़ें, और इसमें लिखने वालों को, उसके पढ़ने वालों को एक राज तहसीन पेश करें। थैंक यू सो मच।